अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया, जो इशू कर रहा है वीज़े और वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, फैमिली वीज़ा, सेटलमेंट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा और टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। ये जो कंट्री है कोलंबिया, ये बॉर्डर है नॉर्थ वेस्ट में पनामा और ईस्ट में वेनेजुएला और ब्राज़ील के साथ, और साउथ वेस्ट में पीरो और एक्वाडोर के साथ। यानी कि ये कंट्री जो है, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, उनमें पनामा है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है और पीरो और एक्वाडोर हैं। और ये कंट्री जो है, इसकी लैंग्वेज 99.2% जो है स्पेनिश है, यानी कि स्पेनिश ज़बान इसमें बोली जाती है, और रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया इसका ऑफिशियल नेम है। कोविड-19 के बाद एक दुनिया बड़ा चेंज आया है, और चेंज ये है कि दुनिया डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, और इसी हवाले से कोलंबिया भी ई वीज़ा इशू कर रहा है। और ये वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ्स, और इसके अलावा आपके पास फ़ोटोग्राफ और एक वैलिड ईमेल एड्रेस और एक वैलिड क्रेडिट कार्ड मौजूद होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप फ़ी पे कर सकते हैं। तो जब आप ये उसका ऑनलाइन फॉर्म, आप इस पे कोलंबिया के पोर्टल पे जाएंगे और इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप उसमें सबमिट करना शुरू कर देंगे, के फिल इन करना शुरू कर देंगे। जब इसका फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको कम अज़ कम 30 मिनट्स का टाइम दरकार होगा, यानी कि आधे घंटे में आप ये फॉर्म फिल करने के काबिल हो जाएंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसको आप सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद जो अटैचमेंट है वो लगा के अपनी फ़ी, जो रेलिवेंट फ़ी है वो पे कर दें। फ़ी पे करने के बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसी पोर्टल में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की गाइडलाइन भी दी हुई है। सबसे पहले वो गाइडलाइन आप अच्छी तरह से उसको देख लें, रीड कर लें, और उसके बाद जो है वो आप डॉक्यूमेंट गैदर करने के बाद अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दें, और इस तरह से आपको जो वीज़ा है वो बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। एंट्री वीज़ा लेने के बाद आप उस मुल्क में जाएं, और कोई भी जो वीज़े मैंने पहले बताए हैं उसमें, जिसमें आप स्विच करना चाहें करें, क्योंकि उस तरह से सबसे ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारे ममालिक में, दुनिया के बहुत सारे ममालिक, चंद एक मुल्क ही हैं जिनमें उसकी एम्बेसी या कौंसलेट्स हैं। अदरवाइज़ दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ना तो उसकी एम्बेसी है ना कौंसलेट्स हैं मौजूद, जिनके पास वीज़ा की ऑथराइजेशन है। तो इसलिए बेस्ट यह है कि इसको ऑनलाइन आप वीज़ा लें, और वीज़ा लेने के बाद आप उस कंट्री में चले जाएँ। उसके बाद आप इसको चाहे वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, तो बहरहाल आपके पास होता ही है, फैमिली वीज़ा, सेटलमेंट वीज़ा या रेजिडेंस वीज़ा, टेम्परेरी या परमानेंट, उसमें आप इसको स्विच करवा लें, ताकि आपका जो असल पर्पज़ है वो भी कवर हो सके। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। साहिब मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।